हाँ, तो मैंने सवाल लिख लिए हैं और जो हम करने वाले हैं, तो ये सवाल आपको कहाँ पर मिलेंगे, पेज नंबर 38 पर आपको मिलेंगे। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ये रहे सवाल, ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, और इनका जो आंसर है वो आप कैसे लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। ये हमारी प्रैक्टिस करवाने के लिए कि जो हमने भी साइंटिफिक नोटेशन सीखी थी, जिसकी पावर में एक्सप्रेस करना सीखा था, वो हम यूज कर पाएँ। और देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिए इन सवालों को करने के लिए बुक में, वो भी मैंने लिख रखी है। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारी अर्थ पर कितनी चींटियाँ हैं, 2 × 10⁻16। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि इस दुनिया में कितने स्टारलिंक्स हैं, तो स्टारलिंक्स कितने हैं, 1.3 × 10⁻9। स्टारलिंक क्या होता है, छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो झुंड में उड़ते हैं। स्टारलिंक ऐसे पक्षी हैं जो लगभग 10,000 पक्षियों के झुंड में उड़ते हैं, ज़्यादातर 10,000 पक्षियों के झुंड में उड़ते हैं पक्षी। और इनमें देखिए लिखा भी है 10,000 बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं। तो स्टारलिंग ऐसे पक्षी हैं जो 10,000 पक्षियों के झुंड में उड़ते हैं, ताकि ये अपने शिकारी को डरा सकें, अपने शिकारी से बच जाएं, अपने प्रेडिटर के सामने एक बड़ा रूप दिखलाएं। और ये तब अटैक भी करते हैं, तब 4-5 एक साथ अटैक करते हैं उस ग्रुप में से। तो ये कई बार उड़ते हुए दिख जाते हैं। तो हमारे ये सवाल करने हैं, हमें निकालना है ऐसे कितने फ्लॉक हैं, मतलब ऐसे कितने झुंड हैं स्टारलिंग के, हर झुंड में कितने हैं, लगभग 1000। तो देखिए एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टारलिंग बर्ड्स कितने हैं, स्टारलिंग बर्ड से छोटे होते हैं, अपने शिकारी से बचने के लिए एक साथ उड़ते हैं। साथ में अगर एक साथ उड़ते हैं तो हवा को आसानी से काट लेते हैं, तो आगे पीछे होते रहते हैं। ऐसे आगे वाले पक्षी को हवा ज़्यादा काटनी पड़ती है तो वो थक जाता है, तो पीछे हो जाता है, पीछे वाला पक्षी आगे हो जाता है। इससे तेज़ रफ्तार में दूर भी भाग पाते हैं अपने शिकारी से, अपने हंटर से, अपने प्रेडिटर से। तो देखो, और ये दे रखा है स्टारलिंग बर्ड्स के बारे में, और ये दे रखा है इस अर्थ पर ह्यूमन कितने हैं, हम इंसान कितने हैं इस अर्थ पर, ये दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, पेड़ कितने हैं इस अर्थ पर, ये भी दे रखा है। और एक पेड़ में लगभग कितनी पत्तियां होती हैं, 10,000, ये भी दे रखी हैं। एक पेपर की थिकनेस दे रखी है, तो हमने पेपर फोल्डिंग में भी देखा था। और अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पर हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, हाउ मैनी एंट आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। इस सवाल का मतलब क्या है कि एक ह्यूमन के लिए कितनी एंट है। जैसे मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ इस दुनिया में कितने डॉग्स हैं, इस दुनिया में 25 डॉग्स हैं, और मैं मान लेता हूँ इस दुनिया में 5 ह्यूमंस हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ एक ह्यूमन के लिए कितने डॉग हैं। तो आप एक ह्यूमन के लिए निकालना है, तो एक ह्यूमन की नंबर रखोगे नीचे और कैंसिल आउट करके आ गया 5, मतलब 5 डॉग्स पर ह्यूमन। आपने निकाली एक ह्यूमन के लिए कितने डॉग है इस दुनिया में, 5। अगर मैं मान लूँ तो कि पूरे अर्थ पर 5 ही इंसान है और 25 डॉग हैं। कोई और एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, पूरी दुनिया में 10,000 ही कार्स, और पूरी दुनिया में आदमी मान लेते हैं 20 ह्यूमन्स हैं। तो देखते हैं एक आदमी के लिए कितनी कार हैं। अगर मैं निकालना चाहता हूँ एक आदमी के लिए कितनी कार हैं, तो आदमी नीचे रखूँगा, आदमियों के नंबर्स। तो देखिए 0 से 0 कटा, इससे कट गया 5 बार में, तो 5 फिर 00, तो 500 कार है हर आदमी के लिए। अगर एक आदमी 500 कार तक चला सकता है, तो एक आदमी 500 कार, तो 2 आदमी 1000 कार, और 2 आदमी 1000 कार, तो 2 × 10 20 आदमी। अगर एक आदमी 1000 कार, तो 2 आदमी 1000 कार, तो 20 आदमी क्या हो जाएगा, 2 का 10 गुना, तो 2 आदमी 1000 कार ले लेते तो 1000 का 10 गुना 10,000 कार, वैसे भी आ गया। तो अगर मैं एक आध, तो इस तरीके से सवाल करने हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है हमारा। तो हमारा सवाल फर्स्ट कर रहे हैं, हाउ मैनी एंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। एक इंसान के लिए कितनी एंट है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एंट्स पर ह्यूमन, एक इंसान से कितनी गुनी है ज़्यादा एंट, या एक इंसान के लिए कितनी एंट है, ऐसे समझ लीजिए। एक इंसान अगर अर्थ पर है तो उससे कितना गुना ज़्यादा चींटियाँ, ऐसे समझ लीजिए। तो कैसे रखा जाएगा, नंबर ऑफ एंट ऊपर रखा जाएगा, जैसे मैं डॉग्स के लिए कर रहा था, नंबर ऑफ एंट्स बाय नंबर ऑफ ह्यूमंस। तो नंबर ऑफ एंट कितना है, नंबर ऑफ एंट्स दे रखा है क्वेश्चन, ये रहा नंबर ऑफ एंट्स, ये लिखा 2 × 10⁻16।
2 इंटू 10⁻16 लगभग। और इंसान कितने, ये रहा 8.2 इंटू 10⁻9। तो देखिए इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर बेस एक जैसा हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वही फॉर्मूला बन गया a की पावर m-n। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ। मेरे पास बचा क्या, 2, 8.2 और ये क्या आ जाएगा 10⁻16 - 9, 2 से काट लेते हैं 1/4.1 और ये कितना आ गया 10⁻7। ठीक है, तो एक इंसान के लिए इतनी चीटियाँ होंगी। पर ये जो चीटियाँ हैं ये मुश्किल है थोड़ा सा देखना, क्योंकि ढंग से लिखी हुई नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो देखिए पॉइंट हट गया। अभी भी ये नंबर छोटा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6। ये दोनों देखिए सॉल्व होकर 10 की, यहाँ पर 10 कितनी बार है 6 बार, यहाँ पर 1 बार, तो टोटल 7 बार हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100/41 इंटू 10⁻6। अब इसको डिवाइड करना है, 41 से डिवाइड देना 100 को, तो 2 टाइम्स 2 8 कितना 18 आ गया, फिर 0, फिर यहाँ पर पॉइंट। अब कितनी बार में आएगा, एक एक डिजिट रख लीजिए, 16 बार में, 4 बार में जा रहा है 16, तो 4 से करते हैं 4 और ये हो गया 16, घटाइए यहाँ से 6 बचा, फिर 10 बचा 16, फिर 0, फिर पॉइंट नहीं लगता। अब कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है। 4 बार में देखते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, तो 4 बार में तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो एक काम करते हैं 3 बार में करते हैं, 3 12, क्या बचेगा 37 बचा। अब एक 0 फिर से लगाइए, और अब इससे छोटा कितनी बार में आ रहा है, एक डिजिट इसका रखा है, एक डिजिट इसका रखा है, लगभग 9 बार में जा रहा है। 9 बार में 36, एक बार चेक करते हैं 9, देखिए इससे छोटा है तो 9। तो हमें पता लग गया कितना आएगा सॉल्व करके, 2.4 और इसे अप्रोक्स ऐसे ही लिख सकते हैं 2.44। ये 39 जो पॉइंट के बाद है, 39 ये 4 के पास है, तो 2.44 इंटू 10⁻6। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो वो क्या आ जाएगा 244 और फिर 4 0। इससे हमें क्या पता लगा कि एक इंसान के लिए, एक इंसान अगर अर्थ पर है, मैं ये मान लूँ, तो उसके कंपैरिजन में 24,40,000 चीटियाँ हैं। अगर एक इंसान है अर्थ पर तो चीटियाँ कितनी हैं 24,40,000। अगर 2 इंसान होंगे तो चीटियाँ कितनी होंगी 48,80,000, 48,80,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आपको कुछ भी लिखना है तो। और हम आंसर कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में छोड़ रहा है। फिर मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा इसलिए करा कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाएँ कि एक इंसान के कंपैरिजन में कितनी गुना ज़्यादा चीटियाँ हैं। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, कह रहा है इफ़ अ फ्लॉक ऑफ स्टार्लिंग, अगर स्टार्लिंग पक्षियों के एक झुंड में 10,000 पक्षियाँ हैं, 10,000 बर्ड्स हैं, हाउ मैनी फ्लॉक कुड बी देयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है दुनिया में फिर ऐसे कितने झुंड है, दुनिया में ऐसे कितने फ्लॉक हैं। फ्लॉक क्या होता है, पक्षियों का झुंड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो देखिए मान लीजिए एक झुंड में 4, मान लीजिए टोटल पक्षी हैं दुनिया में, टोटल पिकॉक है 100 और एक झुंड में रहते हैं 10। तो क्या आप बता सकते हो कितने फ्लॉक होंगे, कितने झुंड होंगे। अगर एक झुंड में 10 रहता है तो 10 से डिवाइड करके पता लग गया 10 झुंड होंगे, 10 फ्लॉक होंगे। तो हम नंबरों को थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। एक और सवाल देखिए, मान लीजिए इस पूरी दुनिया में स्पैरो कितनी है 250, मान लेते हैं पूरी दुनिया में 250 है स्पैरो, और स्पैरो 5-5 के झुंड में रहती हैं। तो कितने झुंड हो जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, 50 झुंड हो जाएंगे। आप चेक भी कर सकते हो 50 झुंड और एक झुंड में कितनी स्पैरो हैं 5। देखिए वही आ गया जितनी टोटल स्पैरो थी।
तो अगर हमें ये निकालना है कितने फ्लॉक हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टार्लिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टार्लिंग इन वन फ्लॉक। यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बार बार। तो देखिए हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टार्लिंग्स, नंबर ऑफ स्टार्लिंग्स फ्लॉक। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्टार्लिंग, नंबर ऑफ स्टार्लिंग्स, स्टार्लिंग्स कितने डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टार्लिंग इन वन फ्लॉक। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टार्लिंग कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्लिंग दे रहा 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। और एक फ्लॉक में कितने स्टार्लिंग है, एक फ्लॉक में है 10,000, और 10,000 किसके बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर वही रूल लग रहा है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर m बाय a रेज टू द पावर n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ये क्या हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 4, 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 4, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक जीरो तो पॉइंट हटाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, फिर 4 जीरो। क्या आपको ये करना है, नहीं आपको तो इतना ही करना है, ये तो समझने के लिए कि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। तो इस दुनिया में स्टारलिंक के जो हमें डेटा दिया है उसके हिसाब से कितने फ्लॉक हैं, 1,30,000, 1,30,000 झुंड है स्टारलिंक पक्षी के इस पूरी दुनिया में, हमें जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है इफ ईच ट्री हैड अबाउट 10 रेज टू द पावर 4 लीव्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्री इन द वर्ल्ड। कह रहा है अगर एक पेड़ पर 10,000 पत्तियां हैं, 10,000 लीव्स हैं, तो टोटल पत्तियां कितनी है दुनिया में, और हमें टोटल प्लांट भी दे रखेंगे, टोटल प्लांट कितने हैं। तो आप ये देखिए, मैं अगर ये मान लूँ पूरी दुनिया में 10 आदमी हैं और हर आदमी के पास कितने हाथ हैं, 2, तो कितने हाथ हो जाएंगे, नंबर ऑफ हैंड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हैंड्स 10 पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ हैंड इन वन पर्सन, या नंबर ऑफ हैंड पर पर्सन। तो देखिए निकल जाएंगे पर पर्सन। तो आदमी कितने हैं, 10, और एक आदमी के पास कितने हाथ हैं, 2 हाथ। हम कोई विकलांग वगैरह नहीं गिन रहे इसमें, तो कितना हो जाएगा, फिजिकली डिसेबल वगैरह नहीं गिरे, तो 20 हाथ हो गए। मैं मानता हूँ कि एक पेड़ की कितनी शाखाएं, एक पेड़ की कितनी ब्रांच है, 5, और मान लीजिए 5 पेड़ है, 5 ट्रीज है, तो कितनी ब्रांच हो जाएंगी, 5 गुना 5 25 ब्रांच हो जाएंगी। मैं मान लेता हूँ एक पेड़ की कितनी ब्रांच है, 5, और मैं मान रहा हूँ 30 पेड़ है, तो कितनी ब्रांच होगी, एक पेड़ में 5 ब्रांच, तो 30 में कितनी होंगी, 5 को 30 बार जोड़ना है। 5 को 30 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है, 5 को 30 से गुना कर लो, तो 5 इंटू 30 क्या होगा, 150, तो 150 ब्रांच हो जाएंगी। तो यही लॉजिक हम क्वेश्चन नंबर 3 में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नंबर ऑफ लीव निकालनी है, तो नंबर ऑफ लीव्स क्या हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इनटू नंबर ऑफ लीव्स पर ट्री। एक ट्री पर कितनी पत्तियां हैं गुना जितने ट्री हैं, अगर मैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो टोटल मुझे पता लग जाएंगे कितनी पत्तियां हैं पर ट्री। तो बताइए क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, देखिए हमें दे रखा है, और एक पेड़ पर कितनी पत्तियां हैं, 10 रेज टू द पावर 4। अब याद है हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर m प्लस n। ऐसा भी लिखा हो सकता है कि n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर b। अगर ये काउंटिंग नंबर है तो n की पावर क्या हो जाएगी, n की पावर हो जाएगी a प्लस b। काउंटिंग नंबर नहीं होंगे तभी भी यही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएंगी पावर, बेस एक जैसे, तो बेस एक जैसे पावर जुड़ गई। तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 16, यही है आपका आंसर।
इस दुनिया में टोटल इतनी पत्तियाँ, इतनी लीव्स हैं। समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके बाद कितने जीरो आएंगे, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम भी पढ़ चुके हो, नेशनल सिस्टम भी पढ़ चुके हो, इंडियन सिस्टम, आप आसानी से बता सकते हो कितना लिखा है। देखिए 3 6 होता तो मिलियन, 6 के बाद अगर हम आ गए तो बिलियन, और अगर बिलियन के बाद आ गए तो ट्रिलियन, और ट्रिलियन के बाद आ गए तो क्वाड्रिलियन, और क्वाड्रिलियन तो आप अब आसानी से बता सकते हो कितना लिखा है। तो आप उस लेक्चर का यूज करना, इसी लेक्चर में भी मैंने बताया, इससे पहले भी आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हमें पता तो लग गया कि कितनी पत्तियाँ हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, फोर्थ करना है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का। तो कह रहे हैं इफ़ यू स्टेक शीट ऑफ पेपर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर हाउ मैनी वुड यू नीड टू रीच द मून। कह रहे हैं एक पेपर की शीट के ऊपर आप दूसरे पेपर की शीट रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो। एक पेपर की शीट ली, उसके ऊपर दूसरी शीट, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं, आठवीं, ऐसे रखते जा रहे हो। तो कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी आपको अर्थ से लेकर मून तक पहुंचने के लिए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मुझे टोटल डिस्टेंस कवर करना है 10 मीटर, और मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है 2 मीटर का, तो बताइए 2 मीटर चौड़ा, तो मुझे कितने ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, 5, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। इसको थोड़ा नीचे ले आता है, रफ डायग्राम है। तो 5 ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। अगर मैं मानता हूँ मुझे 10 मीटर ऊपर पहुँचना है और मेरे पास ब्लॉक है 5 मीटर चौड़ा, तो अगर 5 मीटर ऊंचाई का है तो मेरे को कितने ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, 2, एक ये रहा, एक ये रहा। और देखिए 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो भी 2। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके आंसर आएगा। तो ठीक है, करते हैं। तो नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है उन सीटों से, डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ 1 सीट। तो टोटल डिस्टेंस क्या है जो हमें कवर करना है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, हमें ये लेना है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। और एक सीट की थिकनेस क्या है, ये रहा, 0.001 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि दोनों यूनिट एक जैसी नहीं है, हमें यूनिट एक जैसी बनानी है। तो चाहो तो आप इसे बना लो सेंटीमीटर, चाहो तो इसको मीटर बना लो। तो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखते हैं। देखिए होता क्या है, 0.001 सेंटीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1000 सेंटीमीटर। आप ये चेक कर सकते हो, मैंने तब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, साइंटिफिक फॉर्म बताई थी, तब एक चीज़ बताई थी कि अगर पॉइंट के बाद पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो के साथ 1। अब ये सेंटीमीटर अभी तक सेम है, मुझे किस में बदलना है, मुझे मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, डिवाइड बाय 100। अभी मीटर में बदल गया। और डिवाइड क्या होता है, रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया, 1/10, 1/1 लाख। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 10⁵5। तो इसकी वैल्यू ये आ गई मीटर में। और मैंने आपको बताया था अगर पावर प्लस की हो तो ऊपर जाके किस में हो जाती है, माइनस की। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक पेपर की थिकनेस है 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ मैं यह कह दूँ एक पेपर की थिकनेस है 10⁻⁻5 मीटर, दोनों एक ही बात है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करी 10⁻⁻5, दोनों मीटर में। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान लीजिए यूनिट से यूनिट कट गई। अब ये पावर माइनस में ऊपर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में। ये वाली फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर पावर माइनस में होती है,
अगर न्यूमिनेटर की साइड लिखी हुई है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस की हो जाती है, और अगर डिनोमिनेटर की साइड लिखी हुई है तो न्यूमिनेटर में जाके माइनस की हो जाती है। तो ये पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की। अब बताइए पावर जुड़ जाएंगी बेस एक जैसे। हमने ये भी पढ़ा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, तो ये क्या हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 13। तो हमें इतनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। ये कितनी सीट है 3, 8, 4, उसके बाद आप 11 जीरो लगा लीजिए, क्योंकि जो 2 जीरो हैं वो पॉइंट हटाने में इस्तेमाल हो गए, वो यूटिलाइज कर लिए हमने। तो हमें इतनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर तो हम फोल्ड नहीं कर सकते, पर अगर हम एक के ऊपर एक सीट रखते जाएं तो हमें इतनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी अर्थ से लेके मून तक पहुंचने में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये ठीक है। बाकी अगर कोई कमेंट वगैरह आए, कोई डाउट वगैरह आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।